हेलो स्टूडेंट्स, मैं हफ्शा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यंगस्टर्स कॉम्पिटिटिव मास्टर में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी यानी भिन्नता। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 6 का ही सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कल का जो हमारा चैप्टर था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि डाइवर्सिटी हमारे इंडिया को कैसे एक यूनिक स्ट्रेंथ देती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये जो हमारी इंडिया के लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करती है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी ये डाइवर्सिटी है ये डिस्क्रिमिनेशन को कैसे लीड करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। और हाँ, मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो डाइवर्सिटी नहीं देखी है और वो उसको देखना चाह रहा है तो वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकता है, या तो मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट क्लास 6 की प्लेलिस्ट को ऑन करके उसमें भी पढ़ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंने आपसे जैसा कि कहा, डाइवर्सिटी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी मीन्स वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। तो अब हम समझेंगे कि जो हमारे चीज़ों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं उससे हम भेदभाव में कैसे बदल जाते हैं वो। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं हम, डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज। डू यू नो व्हाट इज़ प्रीजुडाइज? प्रीजुडाइज क्या होता है? प्रिजुडाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप पहले से उसकी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्राइब करती हैं, जैसे कि हम कैसे रहते हैं, हम जो बोलियां बोलते हैं, हम जो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो गेम्स हम फॉलो करते हैं और जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। अब आप सोचोगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारे डाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट करती है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो ज्योग्राफी होती है, जैसे कि जिस रीजन में, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं और वहाँ पे जो भी कल्चर फॉलो होता होगा उसी कल्चर को तो हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाना, जैसे जम्मू में है, जम्मू के लोग हैं, जम्मू के कल्चर को फॉलो करते हैं। वेयर एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, जैसे कि अगर हम तमिलनाडु में चले जाते हैं वहाँ पे अलग कल्चर फॉलो किया जाता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि हमारी ज्योग्राफी जो होती है वो काफ़ी हमारी ज्योग्राफी हमारे डाइवर्सिटी को काफ़ी अफेक्ट करती है। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि हिस्ट्री कैसे हमारी डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। जो भी एंशिएंट पीपल, जितने भी ट्रेडर्स, मर्चेंट्स या जितने भी हमारे पूर्वज आए हैं वो हमारे हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। वो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं तो जैसा कल्चर, जैसा बैकग्राउंड उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से हिस्ट्री भी हमारी डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। You will get an idea of how diverse India as if you look even briefly at the following statement. तो अब हम आगे अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं और 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो डांस फॉर्म्स हैं वो 100 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। ये डाइवर्सिटी हमें बताती, हमें एक आइडिया देती कि हाउ डाइवर्स वी आर एंड दिस डाइवर्सिटी इज़ अवर यूनिक स्ट्रेंथ। और बट जैसा कि मैंने अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा यही डाइवर्सिटी हमारे डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जिनको हम जब मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके लिए हम स्ट्रेंजर हैं और हम उनसे अनफैमिलियर होते हैं। तो इस वजह से ये डाइवर्सिटी हमेशा हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसकी हम खुशियाँ नहीं मना सकते। इससे हमारे डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होते हैं।
Some of these statements see villagers as ignorant and prejudice means to judge other people negatively और see them as inferior. prejudice का मतलब होता है कि हम अपने से दूसरे बंदे को नेगेटिवली अगर जज करते हैं या उसको अपने से कमतर समझते हैं तो वो उसके लिए हम एक प्रिजुडाइज पूर्व धारणा बना लेते हैं, तो जो कि हमारे डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन के लिए लीड करता है। कि जैसे अब आपको मैं समझाना चाहूँगी कि प्रिजुडाइज जब हम किसी ऑप्शन को लेके अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है और इससे बेटर हमें कुछ नहीं मिल सकता, तो हम दूसरे ऑप्शंस की रिस्पेक्ट को एंड कर देते हैं, जो कि हमारे प्रिजुडाइज नेचर को दर्शाता है। और ये बहुत गलत है अगर हम किसी के बारे में कुछ धारणाएं बनाना लगेंगे, क्योंकि हमारे में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी स्पीक इंग्लिश एंड द अदर पर्सन सिटिंग बिहाइंड अस इज़ not able to speak English, that or we see them as inferior, that is a prejudiced thinking। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके की धारणाएं किसी को लेकर बना लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही गलत है, हाँ, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन को की तरफ लेके जाता है। We can be prejudiced about many things. For example, religious beliefs, the colors of other skin, the region they came from, and the accent they speak, and even the clothes they wear, etc. Often are prejudice about others and are so strong that we don't want to form a friendship with the others. जब इन सारी चीज़ों पे हम लोगों को जज करने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, तो जो में हमारी सोसाइटी में अदर पीपल हैं उनसे हमारा एक कनेक्शन, एक बॉन्ड नहीं बन पाता है, जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेशन को रिलेट करता है। और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। अगर हम डाइवर्स नेशन में रह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, ना कि इससे डिस्क्रिमिनेट हो सकें। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टेरियोटाइप थिंकिंग, जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया कि प्रिजुडाइज जो होता है वो आप किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग को जब बना लेते हैं तो वो हमारा प्रिजुडाइज कहलाता है। बट जब किसी के लिए हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है और हमारी सोसाइटी उस माइंडसेट को फॉलो करती चली आ रही है, उसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जेंडर बॉय गर्ल डिफरेंस, जब आप छोटे रहे होगे तो आपके मम्मा ने, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आप लोगों को इन डिफरेंसेस से ज़रूर आपका इंट्रो हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे रहे होगे तो आपके भाई को बोला गया होगा कि यू आर अ बॉय, यू डोंट क्राई, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं, और लड़कियों को बोला जाता है कि बेटा आपको घर का काम करना है। दीज आर स्टेरियोटाइप थिंकिंग्स जो कि हमारे समाज को डिस्क्रिमिनेट करती हैं। तो जो डाइवर्सिटी से हमारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसके लिए जो मेन 2 रीजंस होते हैं वो होता है प्रिजुडाइज थिंकिंग एंड स्टेरियोटाइप थिंकिंग। तो ये हमारे 2 मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम समझेंगे इन इक्वालिटी से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। Okay, discrimination when people act on their prejudice, stereotype. If you do something, put other people down. If you stop them from taking part in certain activities, taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well and hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. This inequality, discrimination arises when we treat some other people as
inferior from us. For example, we can say SC caste people. जब हम SC caste people के बारे में बात करते हैं, जो हमारे लोअर कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, उनको हम अपने से अलग, पहले के ज़माने में लोग कहते थे अरे ये SC कास्ट का है, इसको अपने साथ मत बैठा लो, इनके बच्चों को अपने साथ सेम स्कूल में मत पढ़ाओ। ये उनके लिए हम उनके साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं, जेंडर डिफरेंसेस कर रहे हैं उनके, सॉरी जेंडर डिफरेंसेस नहीं, हम लोग रिलीजियस बेस पे उनका डिफरेंसेस कर रहे हैं, जो कि हमारी सोसाइटी का एक सबसे 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 वर्स्ट मटेरियल है, जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। आज हम लोग एजुकेटेड हैं, तो मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि हमारी एजुकेशन, हम लोग जितने लोग हैं सब लोग साथ में मिल के एडुकेट हों, मगर लेकिन कुछ आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रिलीजन इनइक्वालिटी इसको बढ़ावा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में कुछ और डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, जैसे कि अमीर गरीब का डिस्क्रिमिनेशन, अमीरों को गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों के साथ पढ़ने का राइट नहीं मिलता है, और हाँ उनको क्या बोलते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है कॉज वो गरीब होते हैं। तो ये सब हमारे इनइक्वालिटीज़ में आते हैं, ये सारे चीज़ें हम इनइक्वालिटीज़ में डिस्कस करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, they are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religious groups, and even particular religions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us to understand the ways in which caste on being discriminated against. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn livelihood. However, certain kinds of work are valued more than other activities like cleaning, washing, cutting, hair picking, garbage are seen as tasks that are of less value. And people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of the ladder called themselves as upper caste and saw themselves as superior. तो हमारी जो सोसाइटी थी वो इन्हीं वर्क के बेसिस पे अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करने लगी। कुछ कामों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, उनको सुपीरियर वर्क समझा जाने लगा, और कुछ कामों को हम इन्फीरियॉरिटी से देखने लगे, जैसे कि कूड़ा उठाना, किसी के घर का झाड़ू बर्तन करना, उनको हम लोग सोचते थे ये इन्फीरियर कास्ट के लोग हैं, इस वजह से ये लोअर कास्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया, और जो अच्छे काम करते थे उनको अपर कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी। तो जिनको हमने द बॉटम ऑफ द लैडर में मतलब एकदम लास्ट में रखा था, उनको हम अनवर्दी और अनटचेबल्स कहते थे। अनटचेबल्स यानी जिनके साथ हम छुआछूत करते थे। हमारी जैसा कि आप बच्चों आपको पता होगा कि हमारी सोसाइटी में छुआछूत की धारणा बहुत ज़्यादा थी। लोग पहले बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे। जो पंडित के बच्चे होते थे उनके लिए अलग स्कूल बनाया जाता था। कास्ट सिस्टम तो आपको पता होगा ना, हमारी सोसाइटी में फोर टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम फॉलो होता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन कौन सी कास्ट को फॉलो करते हैं? जिनको आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो जो ये कास्ट सिस्टम था वो हमारी सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट करता था, इनइक्वालिटी को पैदा करता था। उसी में से हमारी एक कास्ट मानी जाती थी अनटचेबल्स, जिसमें कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर दैन व्हाट दे वर मेंट टू डू। जैसे ये जो इसमें अनटचेबल्स में उनको जो काम दिया जाता था उनको वही काम असाइन होता था जो वो करते थे, उनको दूसरे काम करने की परमिशन नहीं होती थी।
For example, some groups are forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to the children of other caste in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस किया कि पहले के टाइम में अनटचेबल्स को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए असाइन कर दिया जाता था और वो वही पर्टिकुलर जॉब करते थे और उनको टेम्पल्स में भी घुसने की परमिशन नहीं होती थी, उनको कूड़ा उठवाया जाता था, उनसे डेड एनिमल्स को हटवाया जाता था और सिर्फ वो इन्हीं कामों पे फोकस करते थे। अगर वो चाहते तो वो दूसरा काम कर ले तो उनको इसकी परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन हमारी चीज़ें कब चेंज हुई? जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हमारी सोसाइटी में आए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old। तो डॉक्टर भीमराव खुद भी एक शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि 1901 में हुआ था, जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कज़न्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव। वो अपने ब्रदर और कज़न्स के साथ अपने पापा से मिलने कोरेगांव गए थे जो कि महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we stayed. We told him that we were bound for Koregaon and we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and we did not know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment thought, I blurted out that we are Mehers. Meher is one of the communities which were treated as untouchable in Bombay Presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. तो बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जब वो अपने फादर से मिलने मुंबई कोरेगांव जा रहे थे और स्टेशन मास्टर से उनकी फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें ब्राह्मण समझकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। जैसे ही उन्होंने बताया कि वो मेहर कास्ट के लोग मेहर कास्ट को बिलोंग करते हैं जो कि अनटचेबल्स माने जाते थे, वैसे ही स्टेशन मास्टर का क्विक रिएक्शन आया और उनका मुंह चेंज हो गया। तो ये हमारा बेसिकली शो करता है इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन को। अब हम और यहीं से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था उनकी लड़ाई शुरू होती इक्वालिटी को पाने के लिए। उन्होंने ब्रिटिशर्स से पहले फ्रीडम पाया और फ्रीडम पाने के बाद जब उन्होंने अपना संविधान लिखा तो उन्होंने उस संविधान में साफ साफ मेंशन किया दलित्स को, अनटचेबल्स को, उनको उनकी एक प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, उनके साथ अनटचेबल्स वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपरली इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। जिस स्कूल में ब्राह्मण्स के बच्चे पढ़ें उसी स्कूल में दलित्स के भी बच्चे पढ़ने चाहिए। तो 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उसके बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संविधान लिखा था उन्होंने कुछ सारे पॉइंट्स पे स्पेशली फोकस किया था।
जिसमें से इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन सबसे मस्ट था। तो हमारा बेसिकली ये चैप्टर यहीं पे एंड अप होता है और हम लोगों ने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी से हमारा डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा होता है, जिसमें हमारा मेन रोल प्ले करता है प्रीजुडाइज, स्टेरियोटाइप थिंकिंग एंड इनइक्वालिटीज़, और कैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस इनइक्वालिटी से सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे संविधान में जो जो चेंजेस लाए थे। तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यंगस्टर्स कॉम्पिटिटिव मास्टर, थैंक यू, बाय बाय।